हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद सोनी सर। आज हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ पढ़ाने वाले हैं, जो कि 12th का सेकंड चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है बेटा। चैप्टर सेकंड पढ़ाने वाले हैं आईटीएफ। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले हम डोमेन रेंज के बारे में बताएंगे। जो फंक्शन होता है वो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स होता है, तो उसकी जो डोमेन है, उसे कहते हैं जो साइन इनवर्स एक्स इसको फॉलो करे, कि यहाँ पर एक्स के स्थान पर -1 से +1 के बीच में, और इसमें -1 +1 दोनों इंक्लूड है, तो ये इसकी डोमेन है और इसका रेंज है -π/2 से +π/2 के बीच में। साइन इनवर्स एक्स का रेंज है जी। इसके बाद ये आता है कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो भी -1 से +1 है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 0 से π के बीच में है, जिसमें 0 भी इंक्लूड है और π भी इंक्लूड है। तो इंक्लूडिंग इन 0 एंड π, 0 π के बीच में वैल्यू आएगी इसकी। रेंज मीन्स होता है इस फंक्शन में जो वैल्यू अपन पुट करते हैं उसे डोमेन कहते हैं, और जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं। तो जो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स या टेन इनवर्स की जो डोमेन है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, एंड इसका जो डोमेन रेंज है -π/2 से +π/2, जिसमें -π/2 +π/2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है। इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन जो है x बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 0 से π के बीच में, जिसमें 0 π दोनों इंक्लूड नहीं है। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स जो है, तो उसकी जो डोमेन है ऑल द पॉजिटिव नंबर, जो कि 1 भी इंक्लूड है और 1 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और इसकी जो रेंज आती है वो 0 से π के बीच में, लेकिन π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, π/2 को छोड़कर, माने π/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इंक्लूड है और π/2 को छोड़ दो और π के बीच में। तो इस टाइप की भी रेंज अपन लिख सकते हैं, ये भी रेंज होती है। कॉसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो है x ऑल द पॉजिटिव नंबर, माने 1 से बड़ी, या 1 भी इंक्लूड होती है, और इसकी जो रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आती है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 की वैल्यू नॉन डिफाइन हो जाती है। इसके बाद जो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन कहलाता है ये ऑड फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन उसे कहते हैं कि जो ऑड फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो ऑड फंक्शन होते हैं वो होते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मतलब है साइन इनवर्स का यदि -x रख दिया जाए तो ये इसको बोलते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इट इज ए ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर ये ऑड फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा है ऑड फंक्शन कि टेन इनवर्स एक्स इज ए ऑड फंक्शन। और अगला है कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी ऑड फंक्शन है। तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। और बाकी जो कोसेक है ये नीनो फंक्शन है। नीनो फंक्शन मीन्स होता है नाइदर इवन एंड नॉर ऑड, ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है, इट इज कॉल्ड द नीनो फंक्शन। ये भी हम नीनो फंक्शन बोलेंगे और इसको भी हम नैनो फंक्शन बोलेंगे। तो ये जो नैनो फंक्शन है, नाइदर भी ऑड और नॉर भी इवन, ना तो ये ऑड होते हैं और ना ये इवन होते हैं, इट इज कॉल्ड द नैनो फंक्शन। तो यहाँ पर जो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन जो होता है कि उसको कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है, और टेन इनवर्स एक्स भी ऑड फंक्शन है, और इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स भी ऑड फंक्शन है। तो ये जो ऑड फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स ये ऑड फंक्शन होते हैं। तो इनका जवाब इस टाइप से देते हैं कि साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि जो ऑड फंक्शन होता है उसमें जो फंक्शन अपन रखते हैं तो -f(x) आ जाता है। तो फंक्शन में यदि माइनस रखें -x, तो ये -f(x) आ जाए, इट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। तो इसमें कोसेक इनवर्स एक्स -x रखेंगे तो माइनस इसमें आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, इट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। और ये नीनो जो फंक्शन होते हैं, नैनो फंक्शन, नैनो माने होता है नाइदर भी इवन और नॉर भी ऑड, ना तो ये इवन होते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड, इसको बोलते हैं नाइदर
इवन, नाइदर इवन और नॉर ऑड, ना तो ये इवन होते हैं और ना ही ऑड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉस है, कॉस इज द नैनो फंक्शन, और कॉस के बाद आता है कॉट है, तो कॉट इज द नैनो फंक्शन। तो कॉस, कॉट और सेक, सेक इज द नैनो फंक्शन। तो ये नैनो फंक्शन होते हैं, इनका जो जवाब होता है तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इट इज कॉल्ड द नैनो फंक्शन। इसके बाद आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपको आना चाहिए अच्छे। पहला पॉइंट्स है कि पहला पॉइंट ये, ऑल द ITF रिप्रेजेंटेड एन एंगल, ऑल द ITF जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है रिप्रेजेंटेड एन एंगल, ये जो ITF है वो एंगल को रिप्रेजेंटेड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि साइन इनवर्स, जैसे हाफ की वैल्यू निकालनी है तो ये एंगल को, आंसर एंगल आएगा π/6, तो ये एंगल को रिप्रेजेंटेड करता है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा कि x ग्रेटर देन 0, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है देन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो देन 6 ITF जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, सेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स है, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स है। तो ये 6, यदि x की वैल्यू जो अपन इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, यदि जी पॉजिटिव वैल्यू है तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है देयर रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हैव देयर रेंज, इनकी जो रेंज होगी रेंज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसकी इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होती है, क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी रेंज होती है, राइट। अब इसके बाद ये तीसरा पॉइंट है कि x लेस देन 0, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 माने 0 से कम है, तो जो 6 ITF है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 6 ITF इट इज प्रोवाइडेड द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में इन द tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स। तो it is provided the एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनका एंगल प्रोवाइडेड होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इन एंगल इनका होगा साइन इनवर्स एक्स, जो ऑड फंक्शन होंगे उनका, तो साइन, टेन और कोसेक इट इज ए ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन जो होते हैं उनका जो एंगल आता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि यदि x की वैल्यू लेस देन 0 तो है, देन जो 6 ITF है, 6 ITF में 3 को तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बाकी जो 3 ITF बचे 6 में से 3 ITF कौन कौन से बचे, जैसे कॉस इनवर्स एक्स बचा, कॉट इनवर्स एक्स बचा है, और सेक इनवर्स एक्स बचा। तो ये नैनो फंक्शन कहलाते हैं, नैनो फंक्शन कहलाते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट एन ऑब्ट्यूज एंगल में को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट को प्रेजेंट करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये किसको प्रेजेंट करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को। और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज इन द रेंज ऑफ एनी ITF, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज इन द रेंज ऑफ एनी ITF, कोई भी ITF है, ये थर्ड क्वाड्रेंट को कभी यूज नहीं करता है।
तो ये जो पॉइंट थे 5 पॉइंट्स थे, तो जो मैंने बोला था कि थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज इन द रेंज ऑफ एनी आईटीएफ। जो आईटीएफ में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी यूज नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं होता है। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये π/2 है, ये आपकी -π/2 है। तो यदि कोई वैल्यू π/2 से -π/2 के मान फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज होता है, और इसमें ये पाई है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का यूज होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आईटीएफ का कोई यूज नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की आईटीएफ की कोई सेंस नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आती नहीं है। मैंने बढ़िया क्वेश्चन बताए थे, बढ़िया पॉइंट है, ये याद कर लेना, रिमेम्बर कर लेना कि ऑल द आईटीएफ रिप्रेजेंट इज द एंगल। कोई भी आईटीएफ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यदि एक्स की जो वैल्यू है साइन इनवर्स, जैसे सपोज कि साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू कभी 5π/4 नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है 5π/4, तो ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कभी 5π/4 नहीं हो सकती। इट इज नॉट सेंस, इसका कोई सेंस नहीं है 5π/4 का। साइन इनवर्स यदि 5π/4 आ गया तो इसकी वैल्यू का कोई सेंस नहीं है। तो इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये इसकी वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं होगी, राइट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एंगल का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल को रिप्रेजेंटेड नहीं करेगा। और यदि ये एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आएगी, और यदि 0 से छोटी है तो उसमें यदि ऑड फंक्शन है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, और यदि न्यू फंक्शन है तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी एंगल की वैल्यू आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट इट इज नॉट एग्जिस्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट को एग्जिस्ट नहीं करता है। और बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, आने वाले फ्रेंड्स के लिए इसको शेयर करना, और मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो बेल आइकन जरूर दबाना। और थैंक यू।